बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं, इतना बुरा तो भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। जस्ट याद कर लो, इतना बुरा सीन था, मतलब बता नहीं सकते, सोचना भी नहीं चाहते, इतनी बुरी हालत उस समय उस वक्त हुआ। वर्स्ट, कितना आप परेशान हुए थे, कितना स्ट्रेस आया था, शायद रोए भी थे काफी। हो सकता है वो किसी की डेथ हो सकता है कोई अचानक आई हुई एक बहुत बड़ी दुर्घटना या कैलामिटी हो जिसने आपको अपने लाइफ में सबसे ज्यादा और बड़ा दर्द। अब कुछ नहीं, सिर्फ डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करिए। इसके बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, समझना है, क्या समझना है, कुछ नहीं, जस्ट डीपेस्ट एंड स्लोवेस्ट ब्रीदिंग करिए। जितनी डीप और स्लो आप कर सकते हैं कंट्रोल, जितनी डीप और स्लो ब्रीदिंग आप कर सकते हैं करिए। और भी ज्यादा डीप और स्लो कर सकते हैं तो करिए। अब जिस प्रॉब्लम को सोचते हुए या जिस घटना को फील करते हुए आप इस फेज में एंटर हुए थे, उसके बारे में अब आपको टेंशन नहीं आ रहा। आपको लग रहा है नहीं यार, मतलब इतना भी बुरा नहीं था, कर सकते हैं इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही सकते हैं। एकदम डोंट वरी वाली फीलिंग आ रही है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्या मैंने आखिरी में जो 2-3 लाइन बोली वैसा हुआ? नहीं हुआ? एक का हुआ, एक का नहीं हुआ। कितने लोगों को लगा? अगर आपने पहली सिचुएशन इंटेंटली फील की होगी तो उसका सिचुएशन शिफ्ट आपको फील होगा। कितने लोगों ने अपनी वो सबसे बड़ी दुर्घटना को अच्छे से फील कर पाए या नहीं कर पाए? इट्स ओके। कर पाए या नहीं कर पाए? मैक्सिमम लोग शायद नहीं कर पाए, 1 या 2 लोग कर पाए। ठीक है, अच्छी भी बात है, ऐसी बुरी चीजें भूली जाए तो अच्छा है। लेकिन नाउ लेट मी टेल यू द फिजियोलॉजिकल साइड ऑफ इट, कि जब भी कोई भयंकर स्ट्रेस, तनाव और एकदम बोलते ना फाइट और फ्लाइट मोड बोलते हैं साइकोलॉजी में, वो फेज में जब आदमी आता है कि भाई सामने से गाड़ी आ रही है, कुछ एकदम घर में हादसा हो गया है, कुछ ऐसा भयंकर कुछ हो गया है, सडन एंड सीवियर स्ट्रेस जब आता है तो बॉडी तुरंत एक स्ट्रेस हार्मोन का एक पंप करती है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह सारे जो नेचुरली भी बॉडी में बनते हैं वो रिलीज होते हैं। अब उस समय में हमें फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स लेना होता है। सामने शेर आ गया, सामने कुछ आ गया, तो हमें तुरंत डिसीजंस लेने होते हैं। कुछ लोग फ्रीज हो जाते हैं। देखो ट्रेन का ट्रैक इतना ही चौड़ा होता है, ठीक है, लेकिन कई बार देखते हैं ना न्यूज में पढ़ते हैं कि ट्रेन से कट के मर गया, सुसाइड नहीं होती है, वो गलती से मर जाता है। ऐसे कैसे? तुमको दिख रही है ट्रेन आ रही है, तुम जंप भी नहीं कर पाए, मतलब फ्रीज हो गया था। उसको दिख रहा था ट्रेन आ रही है, पिक्चरों में भी देखा होगा, लाइव तो पता नहीं, लेकिन पिक्चरों में देखा होगा कई बार कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते उस सिचुएशन में। दैट इज फ्रीज, यानी कि फाइट और फ्लाइट जो रहता है, और एक होता है जहाँ पे यू आर जस्ट फ्रोजन, देयर इज नो रिस्पॉन्स, यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड देन यू आर डेड। पहले नेशनल ज्योग्राफी में आता था डू और डाई, देखने लायक था, या फिर अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो उसमें वो बताते थे कि एकदम टू नियर डेथ चीजों से भी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के ट्राई करते रहता है वो बच जाता है। सो बोलने का मतलब है कि अब इसके बाद जब भी कोई अत्यंत तनावपूर्ण, अत्यंत एजिटेटिंग, अत्यंत परेशानी करने वाली सिचुएशन आती है तो आपको बस 2 मिनट चाहिए, आप उस सिचुएशन से हट जाइए। गुस्सा आ रहा,
एंजाइटी हो रही है, कुछ स्ट्रेस आ गया, आपको शेयर आएगा तो नहीं वहाँ पे 2 मिनट साइड रुक भाई मैं डिस्ट्रेस करके आता हूँ अपने, ऐसा नहीं है, उस समय यू हैव टू टेक अ कॉल। लेकिन अदरवाइज व्हेनेवर देयर इज अ टाइम, टेक 2 मिनट्स, सिट इन अ लोनली प्लेस, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग आप करोगे, आपके पहले सारे स्ट्रेस हार्मोन साफ हो जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन साफ हो जाते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाता है कि क्या करना है, आपको आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं। तो आंसर्स ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाए अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं करूँ, जितना हाइपर होंगे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप अपने आप को टाइम दोगे, आपका ब्रेन खुद आपके लिए आंसर निकालेगा कि करना क्या है। एंड आई थिंक ये चैलेंजिंग लाइफ है आपकी, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप जितने उसमें एजिटेटेड रहेंगे उतना आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे और परफॉर्मेंस भी एवरेज आएगा। लेकिन जितने आप अपने आप को मास्टर करना, स्टेबल करना सीखेंगे, ठीक है लड़ रहे हैं दो लोग, जैसे मजदूर लड़ते होंगे ना, सिर्फ पीके आते होंगे आपस में लड़ते होंगे, लड़ रहे, तो फिर आपने को भी तय आती कि क्या है ये, मतलब तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपको बेटर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन सीखिएगा कि मैंने इस सिचुएशन में करना क्या, और जैसे ही आपकी रिएक्शन चेंज होगी, सामने वालों की भी अपने आप चेंज होने लगेगी धीरे धीरे। अगर नहीं विश्वास हो तो 2 आंखें 12 हाथ देख लीजिए आपने। आप जब चेंज होते हो तो आपके आजू बाजू भी चेंज होने लगता है। मूवीज आती है कई सारी, कई बार रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, शौचालय, पैडमैन, ये सारी मूवीज है जहाँ पे एक विचार को अलग तरह से फैलाया गया, तो आपको चेंज होना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको, मेरा ये सब बताने का पर्पज ये था कि अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, ठीक है, तो जो फ्रस्ट्रेशन या जो स्ट्रेस लेकर हम चले, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि भैया मैं इस सिस्टम में आ गई हूँ और ये सिस्टम ऐसा ही है। कैसा लग रहा है ये सुनकर? कैसा लग रहा है ये सुनकर? ठीक लग रहा है ना, कि अब आ गए हैं, अब ऐसा हो चुका है, अब मैं इसमें हूँ। रोज रहोगे ये साला ऐसा ही है, इधर ऐसा ही है, इसका ऐसा है, उसका वैसा है, इट इज गोइंग टू टेक यू नोवेयर। हाँ भाई ये ऐसा ही है, अब बोल, अपने दिमाग को तुरंत बोलना हाँ ये ऐसा ही है, आएगा, ये आदत है ना, सदियों सालों से चल रहा है, तो अपने को भी आदत होगी है गाली मारने की, क्या साला ये है, वो है, ऐसा है। हाँ है, अभी आगे तू क्या करने वाला है बता, तू तेरा बेटर क्या प्ले करने वाला वो बोल, अपने आप को ही बोलने का, ठीक है भाई अब ये है, तेरा क्या, तेरा स्टैंड क्या है, तेरा पॉइंट क्या है। आप देखोगे कि आपके काम करने के तरीकों में एक अलग तरह का बदलाव है, और वो बहुत नेचुरल होगा, बहुत अच्छा होगा और इवॉल्विंग होगा। आप हर एक प्रॉब्लम का एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। रोके तो ऐसे कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, तो क्यों ना एक डिफरेंट तरीका ट्राई करें। साउंड्स इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग बनेगा, इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ। ऐसे अभी क्या होता है कि जब एक हेल्दी पर्सन होता है, अब देखो आपको क्या लग रहा है, अभी ये शिफ्ट के बाद में आपको क्या लग रहा है, अब आपको आपके सिचुएशन के बारे में क्या बोलना है। अब आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपना अभी के करंट करियर को लेकर आपको क्या बोलना है, कैसी चल रही है लाइफ, कैसे बोलोगे? बोलो ठीक चल रही है, ठीक चल रही है। स्टार्टिंग में कैसे लग रही है? झंड झंड लग रही थी ना, अब कैसा लग रहा है? ठीक है, सेफ जगह तो हो, लोगों तो वो भी नसीब नहीं होती, एक पहचान है, इज्जत है। अब WCL में ज्वाइन करे तो पता होना चाहिए आउटस्कर्ट्स में ही रहेगा, कंपनी ट्राई कर रही है, रास्ता हमें भी निकालना होगा जीने का, समझ रहे हैं? मैं ये नहीं बोली कि आप इवॉल्व मत करो, शिफ्ट मत करो, चेंज मत करो, लेकिन जब तक हो तब तक अपने बेस्ट शू में रहो, बेस्ट फुट फॉरवर्ड करो, अपना बेस्ट परफॉर्म करो। ग्रोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ, अटेंशन, अप्रेजल, उसकी पॉलिटिक्स, उसमें करप्शन, ये सारी चीजों को होते हुए भी आप अपना काम बेस्ट करो। उसके लिए मेंटली जब बेस्ट स्टेटस पे रहोगे तो आपको लगेगा कि मैं मेरा बेस्ट कैसे। क्या होता है, छोटी छोटी बातें होती है,
जैसे अभी मैंने वो उधर का दरवाजा बंद करवाया, एसी चल रहा था। सरकारी ऑफिसेस में नहीं होता है, आता नल टपक रहे, पानी बह रहा, किसी को कुछ नहीं करना है, पड़ा है, चल रहा है। मुझे क्या बोलना है, इट ऑल कम्स अंडर लॉ ऑफ करना। आपने लाइट वहां का बंद किया, आपने बहता नल बंद किया, ये किसी ने देखा नहीं, उस पर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो वो भावना दिखाई या की, वापस तो आएगी। सेटिस्फैक्शन तो खैर हम अपने आप को समझ, वापस तो आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट से नहीं आई, ठीक है, डिपार्टमेंट से नहीं गई, ये कहीं और से है, और आती जरूर है सूट समय। कितने लोगों को लगता है ये गलत बोल रही हूँ, तो प्रूव कर। जैसी करनी वैसी भरनी, कितने लोगों को लगता है कि गलत है? प्रूव इट। देखो मैडम, फॉर एग्जांपल रावण है, बैड कैरेक्टर है, लेकिन उसका जितना बुढ़े होते होते एंजॉय करके तब मारा। जो अच्छा लोग उसके लिए लग रहा है तो वो यंग में मर गए, तो क्या करना है? अच्छा, बुरा किया है लेकिन पूरा लाइफ एंजॉय करके लास्ट में मारना ही है उसको, तब जाके मारा है। तो क्या फर्क पड़ा? मरने के बाद भी है, मरने के बाद भी जिंदा है ना? जिंदा है, नाम से है, लेकिन क्या करें? ऐसा नाम है सर। देखो मैडम, वो तो मर गया था वरना ऐश करके। देखो तो स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ता है, हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ता है। मेरे साथ भगवान को जाने का रास्ता रहता है, उसमें दो तरीके से शॉर्टकट है, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो। अच्छा, बुरा काम करके भगवान के हाथ से मरो तो एकदम भगवान प्राप्ति नहीं, इजीएस्ट वे है। आप बुरा काम करो, भगवान आपको ढूंढ के आए। अच्छा काम करो, आप भगवान को ढूंढ के जाओ। ऐसा बोल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड है आप। सर का नाम देखो जरा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, तो इसलिए वो करना चाहिए। वो इट्स नॉट द राइट। वो बोलने के लिए अच्छा फील होता है, लेकिन इट्स नॉट द। ऐसा नहीं है सर, आपको एक्सपीरियंस या तो आने वाला है या तो आ चुका है। इट ऑल टेक्स पेशेंस टू रियली रियलाइज कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि कितने लोगों को 5 साल पहले जब भी ये जो दुर्घटना के बारे में आप लोगों ने याद की होगी, तो सबसे पहला तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन ये होगा, मेरे ही साथ थी, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने तो ये किया था, मैंने तो सबका अच्छा किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट मैक्सिमम टाइम ये वो सिचुएशन होती है जिसके बाद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आता है। मैक्सिमम टाइम उसका, उस घटना का किसी न किसी रूप में आज जो अच्छा कुछ हुआ है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो नहीं होता तो वो नहीं होता मैक्सिमम टाइम। अब या तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा या तो आपने नहीं किया। सो आपका काम है, आप अभी आपका जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये समझ में आ रहा है ये आपको? ठीक है। सो नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटीज विद बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे आप अच्छे प्रोफेशनली डेवलप होंगे। ठीक है, आपको यहाँ ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट आपके पास में ये जो एक ब्लॉक है ना कि गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है, ये तो परमानेंट है, ये तो फंसी गए हम, किसी ने फंसा के नहीं रखा है। आप कभी भी रिजाइन कर सकते हो, आप अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हो, आप किसी और डिपार्टमेंट में एग्जाम दे रहे हो तो किसी और डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी को भी लग रहा है कि वो करियर वाइज सेटल नहीं है तो करियर काउंसलिंग कराकर, हम लोग करते हैं करियर काउंसलिंग कराकर आगे बढ़ सकते हैं। सो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन। ये हमने ब्लॉक क्रिएट किया है कि अब परमानेंट है, अभी तो बस यही जीना या मरना है या जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आप मेंटली निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अंडर सर्व्ड है, आपके डिजर्विंग एबिलिटी से कम आपको मिल रहा है, तो आपको जो मिलना चाहिए उसके लिए आपको थ्राइव करने के लिए किसी ने नहीं होगा। कल आप अगर रिजाइन करते हैं और कहीं और जॉब ज्वाइन करते हैं कि नोबडी हैज स्टॉप्ड यू। तो ये जो सिक्योरिटी है ना, ये अच्छी साइड भी है, लेकिन सिक्योरिटी निगेटिव टाइप का मेंटल ब्लॉक भी है। किसी ने नहीं बोला कि आप ग्रो मत करो, करो ना, ग्रो, डेवलप करो, एग्जाम्स दो, पढ़ाई करो और दो। आई टोल्ड यू, कीप थिंग्स सिंपल।